तो आज हम हमारे पाठशाला के कुछ अनेक अतरंगी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाठशाला जहाँ साले को बैठा के पाठ पढ़ाया जाता है, तो जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस। इसीलिए इसे पाठशाला कहते हैं, जिसे हम स्कूल के नाम से भी जाना करते हैं। ये एक अलग ही प्रकार की कलाकारी सीखने का क्षेत्र होता है। तो चिंटू जैसे ही अपने कदमों को स्कूल में रखा है, अब आप पूछेंगे ये चिंटू कौन है? तो चिंटू मेरे चाचा के भतीजे के बुआ के पति का लड़का है। अब तुम बोलोगे चिंटू वहाँ पे पढ़ता होगा। नहीं भाई, चिंटू वहाँ चपरासी है, जो कि आज अपने 55वें जन्मदिन में मोमबत्ती की जगह गांजा फूक कर आया है। लेकिन पता नहीं क्यों वो स्कूल के टीचरों और बच्चों को देखकर लगातार हंसे ही जा रहा है। तो चिंटू की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि वो गांजा फूक रहा है और वो हंसने के अलावा कुछ कर भी नहीं सका। तो असल में हमारा उद्देश्य है स्कूल की कलाकारियों पर दिया डालना। प्रकाश हम डाल नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश चोरी के जुर्म में अभी थाने में डाला हुआ है। तो ये कहानी चकी है जब स्कूल लगा करता था। आजकल लगता ही कहाँ है, बस टीचर को फोन लगता है और कह दिया जाता है कि अटेंडेंस लगा दिया जाए, वरना आपकी कहानी प्रिंसिपल तक पहुंच जाएगी। कौन सी कहानी, ये तो आप समझ ही गए होगे। तो स्कूल की शुरुआत होती है असेंबली से, जहाँ एक अंकल जादू दिखा रहे होते हैं। प्रेयर हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि स्कूल 8 बजे था और हम घर से निकले ही 8 बजे हैं। और उसी जादू के बीच में, जहाँ एक तरफ क्लास का टॉपर टीचर को क्लास में होमवर्क दिखाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछड़े हुए बच्चे, जिसे हम बैक बेंचर के नाम से जानते हैं, वो जादू देखने में इस कदर व्यस्त हैं कि जैसे कि आज जादू नहीं सीखा तो स्कूल की फीस बर्बाद हो जाएगी। इतना देखते ही जादूगर अंकल ने रंग बिरंगे कागज से नोटों की माला बना डाली। अब वो माला चिंटू को दी जा रही है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, जो केवल जादूगर को दांत दिखाए हंसे जा रहा है। इतना देखते ही कुछ ही देर में जादूगर अंकल ने अपनी टोपी से कबूतर उड़ा दिया, जिसे देख बच्चे ही ना जाने क्यों चिल्लाए जा रहे। पर कुछ ही समय पश्चात सभी बच्चे कक्षा की ओर प्रस्थान करते हैं, पर हमें समाज से बाहर रखा गया है क्योंकि हम लेट जो आए हैं। फिर टीचर हमें अपने बचपन की कहानी सुनाने लग जाते हैं कि वो कैसे वो अपने गांव से पहाड़ के नीचे से सुरंग बनाकर लंदन पढ़ने जाया करते थे। कहानी सुनते ही हमारी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और इतने में ही हम अपनी डायरी टीचर को थमा देते हैं। डायरी देखते ही टीचर हमें ऐसे देखता है जैसे कि हमने उसकी माँ की पोती छेड़ दी हो, क्योंकि हमारी डायरी का लेट रजिस्टर टीचर के साइनों से लाल हो रखा है। पर वो हमें कुछ देर का ज्ञान देके क्षमा कर देते हैं। पर इतने में ही चिंटू हंसते हुए कुछ बच्चों को पानी पिला रहा होता है। ये वही बच्चे होते हैं जो कि अक्सर प्रेयर में बेहोश हो जाया करते हैं। ये सब दृश्य देखते हुए हम बेशर्मों की तरह अपनी क्लास की ओर चले जाते हैं। तो क्लास में मैं और मेरा मजबूर मित्र, जो कि होमवर्क नहीं करके आया है, पेन को न जाने क्यों WWE खिलाए जा रहे हैं। हम खेल ही रहे थे कि अचानक से चिंटू आ जाता है। ये चिंटू वही चपरासी है जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले ही की हुई थी, और वो हंसते हुए बताता है कि आज हमारे मैथ के सर नहीं आए हुए हैं क्योंकि आज उनकी पत्नी की शादी है। ये सुनते ही हम लोग इस कदर खुश हो जाते हैं जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में हमने सांप सीढ़ी खेलकर गोल्ड मेडल जीत लिया हो। यस 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 यस। साथ ही टॉपर का चेहरा इस प्रकार सिकुड़ जाता है जैसे कि मैथ वाले सर आते ही उसे गोद ले ले और अपना बेटा बना लेते। पर चिंटू के पीछे से अचानक से एक डरावनी सी आवाज आ जाती है, खात्री पडली ना मी तात्या विच्चू आहे ते। जो किसी और की नहीं, मैथ वाले सर की होती है। हमें पहले ही समझ जाना था कि चिंटू हमारी फिरकी ले रहा है। सर को देखते ही टॉपर के मुंह से एक अनोखी सी आवाज आती है, मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। पर सर को देखकर हमारा मन यही कह रहा था, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ सर की मार से नहीं, हमारे सर को न जाने टॉर्चर करने का कौन सा शौक होता है। वो हमारे लाचार लड़कों की कलम पकड़कर खींच दिया करते और कहते क्या पर इतने में ही टॉर्चर ने हमेशा की तरह उचक उचक कर कहा, सर आपने कल होमवर्क के लिए बोला था। इतना सुनते ही क्लास के बच्चों में डर का माहौल पैदा हो जाता है और बच्चे टॉपर के लिए सिर्फ एक ही बात बोल रहे होते हैं, उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसके। पर अब कर ही क्या सके हैं। मैं और मेरे मजबूर मित्र के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। जैसे जैसे सर हमारी तरफ बढ़ रहे थे, ये डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा था और कुछ ही देर में ये डर अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। पर जैसे ही सर ने मुझसे कहा, लाओ तुम्हारा होमवर्क दिखाओ, मैं अपने पैर पर खड़ा होता हूँ और
लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि मैंने अपना होमवर्क किया हुआ होता है। लेकिन ये डर काहे नहीं पीछे छोड़ता बे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब तुम इसी से सोच सकते हो कि मैंने अपना होमवर्क किया था लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था, तो मेरा मजदूर दोस्त जिसने अपना होमवर्क नहीं किया होता है उसे कितना डर लग रहा होगा। पर जैसे ही सर मेरे मजदूर दोस्त से उसका होमवर्क पूछते हैं तभी कुछ ऐसा होता है जिसे आप सोच भी नहीं, और तभी उसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। इसे देख मुझे मजबूरन उसका जूता उतार कर उसके ही मुंह पर मारना पड़ता है, सॉरी उसे ही सुगाना पड़ता है, और ऐसे ही हम अपने होमवर्क से बच जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी पार्ट 2 भी आने वाला है। थैंक यू।